तेजस्वी यादव जी, भाई वीरेंद्र जी, आपका जब जन्म राजनीति में नहीं हुआ था उस समय से वो एमएलए हैं आपके पास। लेकिन भाई वीरेंद्र जी ने जो सवाल उठाया है, मेरा कहना यह है कि इसका जवाब देने का हिम्मत क्यों नहीं कर रहे तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल कहता है तंत्र से जीत गए, तो आप कैसे जीत गए? तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। लगातार जब तक के छक्का ने मारेगा हारते हारते, तब तक के लालू जी चैन से नहीं रहेंगे मानो। और जब तक तेजस्वी यादव रहेंगे, एकदम फ्री होल्ड है बिहार में, हम लोग राज करते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वो हो रही है। तो वही बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है वो बनाई जाएगी। लेकिन वही बात करें तो रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी है, वो सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज जो पार्टी का हाल हुआ है, जो लालूवादी लोग हैं वो सीधा सवाल पूछेंगे कि क्यों ऐसा पार्टी का हाल हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनकी बहन ही सवाल खड़ी कर रही है। अरे बनाया जाएगा, बनले है कि कोई चीज है उसमें, कोई अंतर है? अरे सब निर्णय तो वही ले रहे हैं। 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, 25 में हारे। लगातार जब तक के छक्का ने मारेगा हारते हारते, तब तक के लालू जी चैन से नहीं रहेंगे। अच्छा बताइए नहीं क्या कौन न्यूज है ये? अरे निर्णय आप लिए, विधानसभा का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया, राजनीतिक फरार आप हो गए, रमीज के साथ तमीज आप सीख रहे थे, देवा गुप्ता को आप रखे, रितलाल को टिकट आप दे करके आपके पापा प्रचार किए, तब बचा हुआ क्या है? इस कुनबा में बचा हुआ कुछ है? केवल अनर्गल बात कह करके राष्ट्रीय जनता दल कहता तंत्र से जीत गए, तो आप कैसे जीत गए? तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। इसका मतलब आपकी जीत तंत्र से है, 24 अन्य विधायक तंत्र से जीते हैं, तो ये अपने विधायक का अब सीरीज से खींच लीजिएगा क्या? बचने दीजिएगा कि नहीं उस सबको? नहीं तो इस्तीफा दीजिए आप। लेकिन उनकी बहन ही रोहिणी आचार्य सवाल खड़े कर रहे हैं कि आज जो पार्टी का जो हाल हुआ है, वो अगर लालूवादी वाले हैं लोग हैं जो पूछें कि ऐसा हाल क्यों हुआ है, वो तो सीधे सवाल खड़े कर रही है आज जो निर्णय लिया जाएगा उस पर। अरे भाई, रोहिणी आचार्य बेटी है, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन उस बेटी ने अपने पिता का किडनी देकर के प्राण रक्षा किया, अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधा, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी की पीड़ा का एहसास होता होगा। तो उन्होंने सिंगापुर से ट्वीट किया। लालूवाद को जो विचारधारा मानने वाले लोग थे, चाहे रामचंद्र पूर्वे जी हों, चाहे शिवानंद तिवारी जी हों, ऐसे जो बहुतेरे नेता लोग हैं, ये सब लोग दरकिनार हो गए। तो दरकिनार केवल मैंने मंचे पर कुर्सी पर मिलेंगे, और उसके बाद हालात बहुत बुरा है वहाँ। तो ये बट नेचुरल है। अब राजद का ये मसला है, तो क्या उनके दल के अन्य नेताओं को सुविधा मिलने वाला है? अच्छा, वो डूबती नैया पर क्या जिम्मेवारी लेगा भाई? एकदम बार बार डुबकी ले रहा है और उठ रहा है, प्राण तो गेल है सबका। लेकिन भाई वीरेंद्र है जो वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, वो सवाल खुद खड़े कर रहे हैं अपने पार्टी के ऊपर। भाई उनका पार्टी में अंदरूनी अधिकार है, हमको नहीं लगता कि हिम्मत है तेजस्वी यादव कार्रवाई करने का। हिम्मतें नहीं है, कितना पर कार्रवाई करिएगा? अभी तो आवाज उठना शुरू हुआ है। तेजस्वी यादव जी, भाई वीरेंद्र जी, आपका जब जन्म राजनीति में नहीं हुआ था उस समय से वो एमएलए हैं, आपके पार्टी के एमएलए हैं। 95 में हमारी पार्टी से जीते, और मंत्री परिषद बनेगा तो नहीं देंगे जगह, पार्टी में मुख्य संगठनकर्ता में आप जगह नहीं दीजिएगा, लेकिन जनता की अदालत से जीत के चले आते हैं। बताइए ना, मैंने रितलाल यादव से खराब है भाई वीरेंद्र। लालू जी रितलाल ने प्रचार करे जाते हैं, उसके लिए नहीं जाए, उनके लिए नहीं जाते हैं, क्या मतलब इसका है? इतने तारीफ भाई वीरेंद्र का कर रहे हैं जिस तरह से। कहाँ कर रहे हैं भाई? हम तो सच्चाई बता रहे हैं, हमरे पटिया में है वो। लेकिन भाई वीरेंद्र जी ने जो सवाल उठाया है, मेरा कहना यह है कि इसका जवाब देने का हिम्मत क्यों नहीं कर रहे तेजस्वी यादव? रमीज के सवाल पर रोहिणी ने सवाल उठाया, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देवा गुप्ता के सवाल पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? विदेश गए थे तो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप, ये बताइएगा ना। तेजस्वी यादव तो कर रहे हैं कि आप लोगों की जीत से ज्यादा तो हमारी हार की चर्चा आप लोग कर रहे हैं।
अरे तो हार के चर्चा इसलिए ज्यादा होता है ना कि 18 तारीख के मुख्यमंत्री के शपथ ही ले लिए थे और राजनीति का छुतका पकड़ लिया। ऐसा छुतक धरा है कि पारे लग गए, बिहार से बाहर नहीं, देश से बाहर चल गए। तब ओकरे चर्चा न होगा, चर्चा उसी का न होगा जो गैंगस्टर एक्ट के साथ वाला को साथ में रखता है। चर्चा उसी का होगा ना जो समाज के अंदर में वैसे लोग जो घृणा के पात्र हैं वो आपके राजनीतिक सहयोगी बनेंगे। तो चर्चा तो ऐसे ही लोगों का होता है। आपके बारे में नहीं समझ रहा कि अज्ञानी है राजनीति में कि तंत्र से जीत गए, लोक हार गया। तो आप कैसे जीत गए भाई? अरे हार को हार मानो, और जब तक तेजस्वी यादव रहेंगे एकदम फ्री होल्ड है बिहार में, हम लोग राज करते रहेंगे। बोल रहे हैं कि चुप है तो दिक्कत, नहीं बोलते हैं तब दिक्कत होता है। मौन व्रत रखने का हिम्मत है ये सबको। अरे बिना बोले दुकान कैसे चलेगा? दुकान में भगदड़ मचने वाला था इसीलिए बोल दिए। तो आप सुने थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सहमेल सिंह नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।